नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.1 एनिमल्स का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि वार्मिंग अप में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके भी आंसर आपको दिए जाएंगे और इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चंस है ना उनके भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में से मिला सकते हो कि किस किस क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोग को दे रही हूँ। ठीक है, जैसे वार्मिंग अप में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्वेश्चन है। मार्क ट्वेन ने एक यहाँ पे स्टेटमेंट, उनका कोई एक स्टेटमेंट दिया है कि द मोर आई लर्न अबाउट पीपल द मोर आई लाइक माई डॉग। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मीनिंग आपको अपने फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चलो मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये देखो जो मैंने लिखा है ना वही लिखना, ये इसका आंसर है। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बुक से ही दिखाती हूँ मैं आपको। ये दूसरा क्वेश्चन में पुट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एबिलिटीज गिवन बिलो इन द प्रॉपर सर्कल्स। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ एबिलिटीज या फिर एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, तो इन्हें आपको प्रॉपर सर्कल में लिखना है। जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स का लिखना है, फिर कॉमन टू बोथ, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है वो आपको लिखना है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं इसका उत्तर। मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिखा है, जैसे कि ह्यूमन में क्या क्या हो सकता है, cooks, learns computing, stand up immediately after birth, belongs to various species, फिर worship gods, good manners, कॉमन टू बहुत, दोनों में कॉमन क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल, कम्युनिकेट्स, लव एंड केयर, हैज़ 3600 विजन, शोज ग्रेटिट्यूड, स्विम्स, ब्रिंग्स अप चिल्ड्रन। एनिमल, तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए लिव फॉर मोर देन 150 ईयर्स, स्लिप्स इन स्टैंडिंग पोजिशन। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये करना था, जो मैंने करके आप लोग को बता दिया। एक बार देख लीजिए इसको। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है कि एट टाइम्स स्पेशली व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड यू विश you were an animal, a bird, a fish, a butterfly and not a human being. Say which of the above you would choose to transform to and give 3 or 4 reason for your choice. देखो बच्चों, बड़ा ही मतलब बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों से ही रिलेटेड है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब हमको गुस्सा आता है, हमको लगता है कि अरे हम ह्यूमन बीइंग नहीं होते, हम कोई और जानवर होते, जैसे हम कोई चिड़िया रहते या फिर कोई तितली रहते। ठीक है, तब हम लोग को अच्छा लगता, तब हमको ये जो परेशानियां हमको सहनी पड़ रही है ये नहीं सहनी पड़ती। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना, जब आप एकदम से दुखी हो जाते हो, जब आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, तो कभी हम लोग को बर्ड बनने का मन करता है, कभी फिश, कभी बटरफ्लाई। तो आपको क्या बनने का मन करता है, आप इसमें से क्या बनना चाहते हो जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो, लेकिन उसका कारण भी लिखना है। तो मतलब इसका आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। अभी आपको क्या बनना है वो मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना। आप क्या सोचते हो, आपको हाथी बनना चाहिए कि चूहा, पता नहीं। ठीक है, तो वो आप खुद से भी कर सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे बर्ड बनना पसंद है जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ। तो देखो क्या लिखा है कि व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई विश आई कुड बी अ बर्ड सो आई कुड फ्लाई अवे फ्रॉम द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, है ना। अगर मैं बर्ड होती तो क्या होता, ये जो फ्रस्ट्रेशन है इससे तो मैं तो दूर चली जाती उड़ करके। At such times, I would like to be far from the noise and crowd on earth and sail in silence across the sky. I would prefer to concentrate on my own thoughts and regain my peace, and the best place for that would be up in the heavens, close to God. Flapping my wings would keep me active and busy and help me forget about my worries. Okay, इसीलिए देखो सबका मन करता है बर्ड बनने का, आप लोग का भी करता होगा, क्योंकि चिड़िया एक ऐसी, मतलब चिड़िया देख के हमको ऐसा लगता है अरे इसको कोई रोकने वाला नहीं, जहाँ मन करे तहाँ पे जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर क्या मन करता है, चिड़िया ही बनने का, है ना। और अगर नीचे वाले कोई जानवर बनते जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, तो उन लोग को तो कोई भी मार मार के भगाता रहता है, तो वो तो किसी का भी बनने का मन नहीं करा, बस चिड़िया देख के ही लालच आता है कि हमें चिड़िया बनना है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि वी कम अक्रॉस मेनी एनिमल्स इन आवर विसिनिटी, वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट डिफरेंट एनिमल्स इन बुक्स, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स दैट फॉल अंडर वेरियस कैटेगरीज, वन इज गिवन फॉर यू। जैसे एम्फीबियंस लिखने आपको, तो फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर एंड कैसिलियन, ये सभी क्या हो गए, एम्फीबियंस। मैमल्स कौन कौन से हैं, तो काऊ, बैट, स्क्वारल, मंगूस। और वाइल्ड एनिमल्स लायन, टाइगर, बेयर, वॉल्फ, चीता, लेपर्ड, मंकी। एक्वेटिक एनिमल्स तो
इस प्रकार से। अगला है यहाँ पे ओके इंग्लिश। देखो हमने ना ये जो वार्मिंग अप था इसको पूरा कंप्लीट कर लिया, इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे सबके आंसर हमने देख लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे इंग्लिश वर्कशॉप। तो इंग्लिश वर्कशॉप में पहला क्वेश्चन है आपका मैच द वर्ड्स गिवन इन द टेबल ए विद देयर मीनिंग्स इन टेबल बी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्टली मैंने मैच किया है, ठीक है। तो वाइन का क्या लिखोगे स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंप्लेन इन एनोइंग वे। फिर SIN इसका क्या लिखोगे, एन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस और मोरल लॉ। फिर एविंस इसका क्या लिखोगे, शो मानिया का मेंटल इलनेस, निग्लिजेंट यानी फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर। उसके बाद ये देखिए बी, फाइंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम विच रिफर टू पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव में प्लासिड लिखिए, निगेटिव में डिससेटिस्फाइड, सेल्फ कंटेंट, रेस्पेक्टेड इसमें डिमेंटेड एंड अनहैप्पी। ओके, तो ये हो गए पॉजिटिव, ये हो गए निगेटिव। कंप्लीट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसे आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट। द पोएट विशेस ही कुड, क्या लिखोगे, turn and live with animals. Animals do not complain about their condition. Animals do not merely discuss their duty of God. Animals are not crazy about owning things. फिर थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो एनिमल्स आर सेल्फ रिलायंट, इट्स ट्रू। एनिमल्स क्वारल फॉर देयर पोजीशंस, फॉल्स। वो कभी भी लड़ाई करते हैं क्या, ये मेरा है ये तुम्हारा है, नहीं भाई, जहाँ जगह मिली वहाँ पे रहते हैं। एनिमल्स डू नॉट वर्शिप अदर एनिमल्स, ट्रू। ह्यूमंस हैव गिवन अप मेनी गुड क्वालिटीज, या इट्स ट्रू। Animals suffer humiliation, false. The poet has retained all his natural virtues, false. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ द पोएम फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बींग्स, इनके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और एनिमल्स के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है ओके, ये डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने कंप्लीट किया है, आप लोग देख सकते हो, यस। फिर यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि फाइंड आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि रिपीटेशन, तो रिपीटेशन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो देखिए हमने लिखा हुआ है पहला, आई स्टैंड एंड टुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। फिर दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, दे डू नॉट लाई अवेक। फिर दे डू नॉट मेक, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड। एलिट्रेशन के एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखे हैं, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड, दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। हाइपर बोले, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे देखो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। देखो बच्चों, अभी आपको ये फिगर ऑफ स्पीच अगर आपने नहीं पढ़ा रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रामर में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ग्रामर में, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपने ग्रामर में ये फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा और आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। जैसे कि ए है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो ये क्या है, रिपीटेशन। उसके बाद बी है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, तो ये क्या है, टॉटोलॉजी। देन सी है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन। फिर नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपरबोले। ओके, ये हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोले। देन दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का। और ये लास्ट, नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, तो इसमें आप क्या लिखोगे, हाइपरबोले। ओके, तो यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, रीड द पोएम अगेन एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने लिखा है पैराग्राफ फॉर्मेट में इसको, आप यहाँ पे देख सकते हो दो है क्या, नहीं ये दूसरा है, ये पहले आप देखो इसका आंसर। एक्चुअली में आप पूरा नहीं देख पाओगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी ना, जिससे आप पूरा मतलब देख पाओगे एकदम साफ साफ। तो पहले आप इतना देखो, फिर मैं आपको आगे का बता देती हूँ। ठीक है, चलो अभी आगे का दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर ना ये है आपके सामने। ओके, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, देखो छोटा सा ही है, व्यू और काउंटर व्यू। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमने ये लेसन का भी क्वेश्चन आंसर फिनिश कर लिया है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। वैसे मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक में से मिला लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे ये सारे PDFs अपलोडेड रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है SK क्लास। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।